इस वक्त मैं जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में मौजूद हूं और एक बाप बीती रात से परेशान है जिसका बच्चा एक सड़क हादसे में बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, जो सीरियसली इंजर्ड है, जिसे डॉक्टरों ने बीती रात से जो है रेफर जीएमसी रजौरी से जम्मू की तरफ एडवांस ट्रीटमेंट के लिए किया था। लेकिन ये परिवार अभी एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा है। लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, एम्बुलेंस 108 नहीं पहुंची है। एक सवालिया निशान है जीएमसी की अथॉरिटी पर। और 108 का ये जो सिस्टम है, जो एम्बुलेंस सर्विस सिस्टम है, जो एडवांस अपने आप को कहते हैं कि वो हमारा एक एडवांस एम्बुलेंस सिस्टम है, वो बीती रात से इन्हें नहीं फराहम हो पा रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार पूरा वाकया क्या है। कल पुंछ के नंगाली में एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान की मौत वाकया हुई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज व मुआवजे के लिए जीएमसी रजौरी में रेफर किया गया। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टरों ने अपने आप से पल्ला झाड़ दिया और उसे जम्मू की तरफ रवाना किया गया। लेकिन रवाना तो करने के लिए कहा गया, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं मिल पाई। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम शाहजहां सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पुंछ के सर। क्या हुआ पूरा वाकया? कल 7 बजे मतलब मेरी छोटी लड़की एक्सीडेंट हुआ था पुंछ में। वहाँ से पुंछ हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला कि आप जीएमसी रजौरी में चले जाओ। उन्होंने बताया कि आप हमें जीएमसी रजौरी में मत भेजो, यहाँ का हाल हमें पता है। बोला नहीं जी आप वहाँ अब जाओ, वहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है। हमने डॉक्टर साहब से बात की है, बीएमएस से बात की है, तो आप जम्मू वहाँ रजौरी जीएमसी में जाओ और वहाँ से वो डे का ट्रीटमेंट है, तुरंत आपको 8 घंटे के अंदर अंदर आपको जम्मू में ये बच्चा शिफ्ट करना है। तो रात को सर हम इधर तरीके में 11:30 के टाइम में पहुँचे। 11:30 से लेकर इन्होंने हमारे तक 2 बजे तक इन्होंने सारे टेस्ट करवाते रहे हमारे से। अच्छा, टेस्ट करवाते? हाँ, टेस्ट पूरे करवाए जी, ऐसी जी 3-4 बार हमारे से सभी करवा के 3 बजे ये बोल रहे हैं कि आप बच्चा जम्मू रेफर कराएंगे, कर दो। इन्होंने जम्मू रेफर किया। हमने बोला सर कि आप हमारे को एम्बुलेंस दे दो, जिसमें हम ऐसे तो लेकर जा नहीं सकते इसको। नहीं जी आपको एम्बुलेंस भी चाहिए, वेंटिलेटर वाली चाहिए। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस? हमने बोला सर दे दो। इन्होंने बोला हमारे पास तो नहीं है भाई, आप जो 108 पे या किसी से भी आप प्राइवेट कहीं भी आप करके समझ जा सकते हैं। हमने बोला जी ठीक है, हमारे पास तो ये इस समय नहीं है कि 108 को हम ढूंढे या किसी को। हमने इतना भी बोला कि अगर आपका एयर एम्बुलेंस के पास अगर आपका कोई ऐसा है वो भी हम मंगा दो, उससे हम बच्चा ले जा सकते हैं। बोला नहीं जी अभी आ रही, अभी डॉक्टर साहब से, अभी सीएमओ से, अभी बयान से बात करेंगे तो डॉक्टर साहब आएंगे तो देखेंगे। मगर अभी देखो 9 बज के 9 का डॉक्टर है यहाँ पे, 9 की एम्बुलेंस अभी तक यहाँ। बच्चे की क्या हालत है? बच्चा कंडीशन सीरियस में आप देख सकते हैं बच्चे को। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको इन्होंने पहले 102 वाली एम्बुलेंस पे शिफ्ट किया। हाँ, यहाँ से दी कि आप इसमें एक वो दिया हमारे को सीजन लगा के, बोला हाथ से दबाते दबाते आप इसको जम्मू ले जाओ। अच्छा, हाथ से दबाते दबाते इसको ले जाओ जम्मू। जब हम यहाँ से लेकर रजौरी वेस्ट में पहुंचे, चिंगस पहुंचे, वहाँ पे बच्चे के मतलब उसे ब्लीडिंग हो रही। फिर वहाँ से इन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं है तो आप ऐसे मत करो, आप इसको वापस जीएमसी रजौरी में पहुँचाओ। जब यहाँ लेकर हमने इधर पहुँचे, फिर 5 बजे इन्होंने बोला कि अभी आधे घंटे में गाड़ी आ रही थी, हमारी बात होगी आधे घंटे में गाड़ी पहुंचेगी। आधे घंटे के बाद जब हम गए जी, बोला नहीं जी गाड़ी 7 बजे 108 7 बजे पहुंचेगी यहाँ। 7 बजे बोला जी फिर अभी नहीं जी, अभी आप खुद करो 108 पे कॉल। वो क्या बोल रहे हैं आगे से? वो ये बोले जी हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है जी। मतलब आपको लगभग 7 घंटे रजौरी के जीएमसी में हो चुके हैं, आपको 108 की एम्बुलेंस नहीं मिली। आपका कहना ये है। वहीं दूसरी तरफ आपने ये कहा है कि जो यहाँ की अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोई कोऑपरेट किया? कोई नहीं जी, अभी तक कोई आया नहीं। अब अभी तो ऑफिस में चेक करो, कोई आपने वो फोन कॉल वगैरह की? मैंने ये तो कहता हूँ, मैंने आपको कितनी कॉल की इनके बीएमओ को, सुपरिटेंडेंट को, सीएमओ किसी ने उठाई नहीं। अच्छा, हाँ, 7 वाला बोला जी खुद आप बात कर लो, बस इतना बोला। बात करके तो ये हमारा नहीं है जी। क्या समझते हैं, जैसे पुंछ के दूर दराज इलाके के आप रहने वाले हैं, आप अस्पताल में इलाज के लिए आए तो आपको सर्विस ही बस ये देख लो आप, उसका हाल तो ये देख लो ना आप। अगर वहाँ से हमारा डायरेक्ट जम्मू के लिए भेजते तो हमारा बच्चा की कंडीशन सही होती, हमारा बच्चा बात है। अभी ये देखो इन्होंने 10 घंटे हो गए इन्हीं के पास, 7 घंटे तो सुबह से हो गए, फिर रात से लगा लो कितना टाइम हो गया इनके पास। हमारे क्या डिमांड क्या करते हो आप? देख लो डिमांड हम तो ये करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में को ताला लगाना चाहिए। जिनके पास एक वेंटिलेटर वाली इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस नहीं है तो क्या करना है इसे को? 12 बजे आते हैं डॉक्टर, 10 बजे आते हैं जी, बैठकर बस प्राइवेट में हम चले जाते हैं। मगर दूसरे के बच्चों के ये हालात है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद अहमद है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं इनके घर के साथ रहता हूँ सर। क्या वाकया है पूरा बताएं आप। सर यही जो इन्होंने बताया, एक्सीडेंट हुआ कल, हम पुंछ में लेके गए, उन्होंने रेफर कर दिया यहाँ पे। हम यहाँ पे 12 बजे पहुँचे, उसके बाद टेस्ट हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ। टेस्ट होने के बाद इन्होंने बोला कि इसको जम्मू रेफर कर दो। जम्मू बच्चा सीरियसली इंजर्ड है सर, उसके हेड इंजरी है, बैक स्पाइन में इंजरी है,
ठीक है, और दांत भी टूट गए, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा उसको। तो इन्होंने ये दूसरे एम्बुलेंस हमें दे दी पंप करने के लिए। तो हमें तो उतना पता नहीं है पंप कैसे करना है, हम लेके गए। अच्छा, आपको कहा है कि आप अपने हाथ से पंप करो? सर हमें किया ना, मैंने बोला सर हम मजदूर आपको ये वाली एम्बुलेंस दी गई? हाँ, ये वाली एम्बुलेंस दी थी। तो बोला पंप करो। हम यहाँ से चिंगस तक लेके गए पंप करते करते। बोला 1 सेकंड के लिए रुकना भी नहीं चाहिए। जब चिंगस में पहुंचे तो उसको ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो हमने जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसको बोला भाई गाड़ी रोक, इसकी बॉडी ठंडी हो रही है। तो उसने रोका। उन्होंने कॉल की इनको, इन्होंने बोला कि आप फौरी तौर इसको वापस लेके आओ, हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस टाइम तक देख लो 7 घंटे हो गए, वेंटिलेटर पर आए। अच्छा, उसको भी वेंटिलेटर पे डाल दिया? उसको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है अभी तक। अच्छा, तो कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे? मजबूर लोग गांव के देहातों से आते हो, तो आपको अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो सरकार से क्या मुतालबा है आपका? सर इतना बड़ा जीएमसी हॉस्पिटल है, एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। सुरंगकोट में भी यही हाल है? सब सर सब। पुंछ में? पुंछ में तो इससे भी बुरा हाल है सर। तो मतलब यहाँ पे अभी इनके पास जो है एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस नहीं है। बिल्कुल तो नहीं सर। आपके बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर अभी देखो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। ये अगर हमारे बच्चे कुछ है, इसका पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, उसका हॉस्पिटल जीएमसी वाले जिम्मेदार है। क्या कह रहे हैं इसकी आप? वजह से अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार यहाँ के डॉक्टर हैं। अच्छा, जो यहाँ का बड़े स्टाफ है मेरे उनका, क्योंकि हमें सुबह 3 बजे हम उनको बोलेंगे गाड़ी दे दें, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। बोला खुद करो जी 108 पे कॉल करो जी, 108 पे कॉल करो जी, कहीं आप अरेंजमेंट आप करो। हम अरेंजमेंट करेंगे, फिर इनको किस लिए बैठाना इधर? तो ये एक पुंछ के नंगाली का परिवार है। ये बाप आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए एम्बुलेंस की डिमांड कर रहा है। 7 घंटे हो चुके हैं कि जीएमसी रजौरी में 108 एम्बुलेंस ना मिलने से इन्हें दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या बताया आपने? शाहजहां। शाहजहां भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा 108 की तस्वीर बताएंगे, वहीं जीएमसी के जो ये हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज हैं इनकी तस्वीर बताएंगे कि आखिरकार इनका क्या हाल है। 108 पर अक्सर जब भी लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी हम लोग एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं तो उनका आगे से जवाब ना ही होता है, यानी कि वो टाल मटोल अक्सर करते हैं, या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को, रसूखदार लोगों को, जिनका कोई सुनने वाला होगा, जिनकी पहुंच होगी, उन्हें एम्बुलेंसेस ज़रूर मिलती हैं। तो ये देखें आप, एक एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल की ये खड़ी है, वहीं दूसरी एम्बुलेंस वो पीछे खड़ी है, और लगभग 2 से 3 एम्बुलेंसेस ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़राब हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जीएमसी का एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर 102 एम्बुलेंसेस जो सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम तो ख़राब पड़ी हैं, और अगर 108 पर कॉल की जाती है तो वो टाल मटोल करते हैं। तो मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंतज़ामिया किस गहरी नींद में है ये पता लगाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। ये गांव देहात से जुड़े हुए लोग दूर दूर सर पुंछ से अगर यहाँ पर पहुँचे हैं, एक सड़क हादसा होता है जिसमें एक नौजवान की मौत हो जाती है, और दूसरा ज़िंदगी और मौत की जंग जो है इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और लड़ रहा है, जिसे यहाँ से जम्मू जो है शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। और कहा यह गया है कि एम्बुलेंस हो वो भी वेंटिलेटर वाली हो, उसके अलावा इसे यहाँ से शिफ्ट नहीं करना है। अब एम्बुलेंस वेंटिलेटर वाली इन लोगों ने अपने घरों से तो लानी नहीं है, वो फरहाम करवानी है जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो फरहाम करवानी है यहाँ के डॉक्टरों ने, जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इनको ये एक सिंपल साधारण एम्बुलेंस देने की बात कही गई, जिसमें इनको ये कहा गया कि आप अपने हाथ से पंप को दबाते रहें, और इस पंप को दबाने से जो है बच्चे को ऑक्सीजन फराहम होगा और उसे जल्दी से जल्दी जम्मू पहुंचाएं। बहरहाल परिवार के लोग परेशान थे, बेबस थे, उन्होंने इसी एम्बुलेंस का सहारा लिया और हाथ से उस पंप को दबाते रहे, लेकिन चिंगस पहुंचते ही बच्चा जो है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। और क्रिटिकल होने के बाद परिवार के लोग, जैसा कि इस बच्चे का बाप आपने देखा कि वो मजबूर बेबस बाप, जिसने वापस ड्राइवर को कहा कि भाई मेरे बच्चे को बचाना है, तो इसकी बॉडी जो है वो डिटोरेट हो रही है, इसे जल्दी से जल्दी वापस जीएमसी में लाया जाए। और डॉक्टरों ने फिर चिंगस से उसे वापस लाया। कितनी बड़ी लापरवाही है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार इन बड़े बड़े तिब्बी इदारों का क्या हाल है। जीएमसी रजौरी में इस वक्त मौजूद हैं। ये एम्बुलेंस एक ये खड़ी है, वहीं दूसरी वो खड़ी है। ये सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पुंछ का ये परिवार आज बेबस है।
जिसे टाल मटोल करते हुए लगभग 7 घंटे हो चुके हैं जीएमसी की अथॉरिटी और ख़ास तौर पर 108 एडवांस लाइवलीहुड जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो फराहम हो पाए, लेकिन अभी तक इन्हें वो मैसर नहीं हो पाई है। अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, सवालिया निशान है। ये लोग इतने परेशान हैं, ये दूर दूर से लोग आते हैं जहां पर कल एक हादसा होता है जिसमें एक नौजवान जहां भाग हो जाता है, वहीं दूसरा ज़िंदगी और मौत की जंग आज भी जीएमसी के वेंटिलेटर पर आईसीयू में लड़ रहा है। लेकिन इनकी डिमांड यही है, 7 घंटे हो चुके हैं, लगभग टाइम इस वक्त 9 से 9:15 का हो चुका है कि इन्हें एम्बुलेंस दी जाए, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ये इन लोगों के साथ धोखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुंछ से ये वाबस्ता है। पुंछ के एमएलए एजाज जान भी असेंबलियों में बड़ी बड़ी स्पीच जो है वो करते हैं, लेकिन इन लोगों की रहनुमाई, इन लोगों की क़यादत कौन करेगा? आखिर इन लोगों का किसको सहारा है? आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सुबह से हमारे साथ इन्होंने रब्ता किया है कि हम लोग परेशान हैं। एक बेबस बाप है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर परेशान हो रखा है और एम्बुलेंस के लिए कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ये शाहजहां साहब आप देख सकते हैं कि सुबह से ये इनका जैसे दावा है, इन्होंने दावा किया है कि मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कॉल की, आपने की, नंबर देख लो आप। और सुबह से ये लगातार जीएमसी के उन तमाम तर अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं ताकि इनकी मदद की जाए, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। बहरहाल इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हम यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी आवाज़ उजागर करने के लिए कि आखिरकार ये 108 का ये जो सिस्टम है, ये जो डिफंक्ट सिस्टम है रजौरी में, ये पनप रहा है, इसे या तो एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा कमिटेड ऑफिसर हैं, उनसे ये एक दरख्वास्त है कि वो खुद मुआयना करें जीएमसी रजौरी का और ख़ास तौर पर यह पता लगाएं कि आखिरकार ये क्या स्कैम है, कि आखिरकार 108 एम्बुलेंसेस एमरजेंसी के दौरान लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं। बहरहाल लोगों की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इनके बच्चे को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और वेंटिलेटर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए ताकि उस बच्चे की जान को बचाया जा सके।